धन्यवाद सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 41 और 42 पर बोलने का मौका दिया। सबसे पहले तो मैं मेरी विधानसभा क्षेत्र के तहसील भानीपुरा में शुक्रवार 28 फरवरी को हुई भयंकर ओलावृष्टि से किसानों की फसलों को जो भारी नुकसान हुआ है, खेतों में फसलें पूरी तरह बिछ गई है, फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो गई है, तो मैं आपके माध्यम से सरकार से ये निवेदन करना चाहूँगा कि इसका सर्वे कराकर किसानों को मुआवजा दिलाने का, राहत देने का कष्ट करें। माननीय सभापति महोदय, अभी मैं पक्ष विपक्ष की बातें सुन रहा था। सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों ने एक साल की उपलब्धियों के बारे में बहुत ही बढ़ चढ़कर अपना वक्तव्य दिया। मैं एक साल के कार्यकाल के दौरान मैं आपको एक छोटा सा तुलनात्मक एक बताना चाहूँगा। माननीय सभापति जी, मैं दिसंबर 22 में उपचुनाव में चुनकर इस सदन में आया था और नवंबर 23 में आम चुनाव हो गए। मुझे लगभग 8-9 महीने ही काम करने का मौका मिला। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस थोड़े से समय में हमारे जननायक लोकप्रिय अशोक गहलोत जी की सरकार में 5 दर्जन लगभग 60 ट्यूबवेल मैंने इतने कार्यकाल में स्वीकृत कराए और लगभग 50 ट्यूबवेल शुरू भी हो गए। चुनाव की घोषणा हो गई, सरकार बदल गई और 1 दर्जन के लगभग जो ट्यूबवेल अधूरे रहे, सरकार ने समीक्षा के नाम पर उन पे रोक लगा दी और वो आज भी लंबित है। और पिछले बजट में सरकार ने घोषणा करी कि हर विधानसभा क्षेत्र में 10-10 ट्यूबवेल कराए जाएंगे। 10-10 ट्यूबवेल की घोषणा थी और 10-10 ट्यूबवेल के प्रस्ताव मांगे गए डिपार्टमेंट से और 5-5 ट्यूबवेल स्वीकृत किए गए। और ये सही है कि नहीं, आपके नहीं खुदे होंगे, मेरे काम शुरू हो गए। 5 ट्यूबवेल है, 1-2 जगह उन्होंने चिन्हित कर ली, 1-2 शुरू भी हो गए। नहीं, जो हुआ है जो तो है, ये जो हकीकत है। और इस दरमियान विभाग ने आपके यहां अगेंस्ट फेलियर ट्यूबवेल के प्रस्ताव यहां भिजवाए हैं। जनता को भारी परेशानी हो रही है, तो मैं आपसे निवेदन करूंगा, पातली सर छोटा, पातली सर बड़ा, राणा सर बिकान, सोनपाल सर, भानुदा बाडा की डाणी, सिकराली, आमू सर, बरजांग सर, उडेरा और मेलू सर में 1-1 और पाबू सर व बलरामपुरा में 2-2 ट्यूबवेल अगेंस्ट फेलियर के आपके पास प्रस्ताव आए हैं। कृपा करके आप इनको स्वीकृत करा के और जनता को राहत देने का काम करें, ये आपसे मैं निवेदन करता हूं। माननीय सभापति जी, मेरे विधानसभा क्षेत्र सरदार शहर में जेजेएम योजना अंतर्गत हर घर तक पेयजल पहुंचाना था, जिसकी प्रगति रिपोर्ट ऑनलाइन पोर्टल पर काफी अच्छी बताई जा रही है एवं विभाग द्वारा घरों में नल लगाए जाकर कार्य पूर्ण मान लिया गया है, लेकिन धरातल पर कार्य किसी भी तरह पूर्ण नहीं हुआ है। आज भी जनता पेयजल हेतु त्राही त्राही कर रही है। जिन गांवों में नल लगाए जा चुके हैं वहां तक आज तक पानी नहीं पहुंचा है। मेरे विधानसभा क्षेत्र में 23 OSR बनाए जाने प्रस्तावित थे, जिनकी अनुमानित लागत 1086 लाख रुपए है, लेकिन उक्त 23 OSR का आज तक टेंडर भी नहीं हो पाया है, जबकि नियमानुसार उक्त कार्य 2024 में पूर्ण हो जाना चाहिए था। दूसरी तरफ सरकार जल जीवन मिशन की सफलता का ढिंढोरा पीटती जा रही है, इसलिए मेरे विधानसभा क्षेत्र में जल जीवन मिशन के तहत धरातल पर तुरंत प्रभाव से कार्य कर गांव में पेयजल पहुंचाया जाए। माननीय सभापति जी,
इसके अतिरिक्त मेरे विधानसभा क्षेत्र में सिकराली, बलरामपुरा, नैनासर, सुमेरिया, बुक्कलसर बड़ा, बोजरासर, रंगाईसर, दूलरासर, रूपलीसर, बानीपुरा, सारसर, गिड़गिचिया में भी OSR की सख्त आवश्यकता है। ग्रामवासियों द्वारा बार बार पेयजल हेतु OSR बनाए जाने की मांग की जा रही है, इसलिए इन गांवों में नए OSR हेतु स्वीकृति जारी करवाई जाकर बजट आवंटन किया जाए। माननीय सभापति जी, चूरू जिले को मरुस्थली क्षेत्र में शामिल किया गया है, जिसमें मेरा विधानसभा क्षेत्र सरदार शहर भी सम्मिलित है। मेरे विधानसभा क्षेत्र में पेयजल और पशुओं के पानी की भयंकर समस्या है। इस क्षेत्र में भूजल के अतिरिक्त पानी का कोई अन्य स्रोत नहीं है और गर्मियों में पानी की भयंकर समस्या रहती है, जिसके लिए मेरे विधानसभा क्षेत्र के तहसील सरदारसर के गांव बोजरासर, कानडवास, राजास, खेजड़ा, उत्तरादा, नैयासर, फोगा, दूलरासर, बादासर, दिखनादा और सरदारसर के शहरी क्षेत्र में 2 नंबर, 15 नंबर, 17, 25, 43 और 52 नंबर वार्ड और रतनगढ़ तहसील जो मेरे विधानसभा क्षेत्र के गांव हैं, बिनादेसर और पाबूसर, मेलुसर, इनमें नए ट्यूबवेल की नितांत आवश्यकता है। इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय से मांग करता हूं कि यहाँ भी ट्यूबवेल स्वीकृत करें। दूसरा, अभी हाकम जी ने भी कहा और जाकिर जी ने, माननीय विधायक जी ने भी कहा, माननीय मंत्री जी, ये जो हैंडपंप आपने बजट में घोषणा करी है, मेरे यहाँ पानी काफ़ी गहरा है, वहाँ हैंडपंप सक्सेस नहीं है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूँगा कि हैंडपंप की जगह सिंगल फेज ट्यूबवेल, चूँकि डिपार्टमेंट ने ये बंद कर दिए हैं, और सिंगल फेज ट्यूबवेल की सबसे बड़ी समस्या है कि न तो PHD ने इसको मना कर दिया, न पंचायतें न नगरपालिका उनका बिल भरती है, न रख रखाव करती है। तो इसमें कोई आप ऐसा रास्ता निकालें जहाँ जरूरत हो। हम विधायक कोटे से भी सिंगल फेज ट्यूबवेल दे सकते हैं, लेकिन उसका रख रखाव और जहाँ बिल की बात आती है वहाँ समस्या, मेन समस्या वहाँ आती है। इसलिए ये भी आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि इस पर भी आप गंभीरता से गौर करें। दूसरा, माननीय सभापति जी, धरनासर से सरदार शहर की सप्लाई के लिए मुख्य पाइपलाइन जो 1100 mm डाया जो 25 साल पहले बिछाई गई थी, इसका डिजाइन पीरियड भी पूर्ण हो चुका है। पाइपलाइन जगह जगह से लीकेज हो चुकी है, कुछ जगह हाईवे के नीचे आने के कारण रिपेयर नहीं हो रही है। सरदार शहर की पेयजल सप्लाई की लाइफलाइन कही जाने वाली पाइपलाइन हेतु इस कार्य को आगामी बजट में शामिल कर स्वीकृति दिलाने का श्रम करें। माननीय सभापति जी, मेरे विधानसभा क्षेत्र सरदार शहर में गत सरकार द्वारा सिंचाई हेतु नहरी क्षेत्र में 58 गांवों के रकबे को सिंचित क्षेत्र में शामिल किया गया था। बस आधे मिनट में सभापति जी, मेरे विधानसभा क्षेत्र में विस्तृत कृषि भूभाग है, जिसके सिंचित क्षेत्र होने से कृषि आय में बढ़ोतरी होगी और प्रदेश अन्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनेगा तथा कृषि उत्पाद के निर्यात में राज्य सरकार की GDP में आशातीत बढ़ोतरी होगी। वर्तमान में इस कार्य में कोई प्रगति नहीं हुई है, ना तो उक्त नहरी रकबे को बढ़ाने हेतु DPR तैयार हुई और न ही खाला व नहर निर्माण हेतु विभाग द्वारा आज तक कोई प्रस्ताव तैयार किया गया है। इसलिए मैं अपनी क्षेत्र में पूर्ववर्ती सरकार द्वारा घोषित सिंचित रकबे के अनुसार DPR तैयार करने, नहर एवं खाला निर्माण करने हेतु स्वीकृति जारी एवं बजट आवंटित करने की मांग करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।